साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। स्टेज पर बैठे हुए आसिफ शेख रशीद साहब और स्टेज पर बाकी सभी सरपरस्त हजरात और हमारे सभी नगर सेवक, माजी नगर सेवक, सभी बुजुर्ग हजरात, इस इजलास में आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग और भाइयों और सभी बैठी हुई साइड में तमाम मेरी माँ और बहनों, आज का यह इजलास मिशन असेंबली की शुरुआत हुए जाती है। आज का यह इजलास लेने की वजह यह है कि आज से हमें हमारे सभी परिवार के लोगों को इकट्ठा किया गया कि हमें अब आने वाला असेंबली में हमें किस तरीके से काम करना है और हमें असेंबली को कामयाब किस तरीके से करना है, इस ताल्लुक से आज यह इजलास यहाँ पर रखा गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि ये पहला असेंबली इलेक्शन है कि जिसमें आपके अपने भाई के, आपके अपने बेटे के ऊपर से सरपरस्ती हट चुकी है। आज उसके सर पर हाथ रखने वाले उसके वालिद आज यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मेरे मालेगांव शहर के सभी बुजुर्गों से कहना चाहूँगी, मेरे भाइयों से कहना चाहूँगी, मेरी भी मालेगांव शहर की तमाम माँ बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को शफकत से शेख रशीद साहब के खानवादे के साथ रहकर और उनको मजबूती किस तरीके से मिले, इस तरीके का आप आज से इस मिशन की शुरुआत कर दें। आज मुखालिफिन जिस तरीके की बात कर रहे हैं, हमें मुखालिफिन को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुखालिफिन की नाअहली जग जाहिर है कि उन्होंने इक़्तिदार पाने के बाद क्या किया, क्या नहीं किया, यह अवाम बखूबी अच्छी तरह से जानती है। रहा सवाल शेख रशीद साहब, उनके दौर इक़्तिदार से लेकर उनके आखिरी सफर तक उनका मिजाज क्या रहा है, वो किस तरीके के इंसान थे, सिला रहमी करने वाले इंसान थे, गरीबों के दुख दर्द को दिल से महसूस करने वाले इंसान थे। ये आसिफ उन्हीं की देन है जो मालेगांव शहर को उन्होंने एक लीडर की शक्ल में देकर गए, ताकि मालेगांव शहर मेरे बाद यतीम और बेसहारा ना हो, उनके साथ कोई सिला रहमी करने वाला होना चाहिए। इस तरीके का आप लोगों के बीच में इस तरीके से एक इंसान जो आसिफ शेख रशीद की शक्ल में आप लोगों को दिया है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि आज हमारा अपोजिशन बहुत चालाक और लच्छेदार बातें करके और गुमराही पैदा करने वाला शख्स है, और हमारा मुकाबला उस शख्स से है जो झूठ को सच साबित करता है और हमारे सच के ऊपर अपनी झूठ की चादर बिछा देता है। आज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मालेगांव शहर की आवाम से पूछो कि आज जो शेख आसिफ के भी दौर इक़्तिदार में जो मालेगांव शहर में जो चीजें थी, जो काम शेख आसिफ ने किया, वो काम आगे क्यों नहीं बढ़े? आसिफ शेख तो घर बैठ गए ना। आपको मालेगांव शहर की आवाम ने बहुत ही लाड़ चाव से, बहुत ही हौसले से, बहुत अच्छा एक दीनदार, एक आलिम दीन को चुन कर दिया, लेकिन
हमारे मालेगांव शहर की आवाम ने आपकी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया। आज मालेगांव शहर कितना पीछे चला गया। आज मालेगांव शहर में हर मर्तबा जहाँ भी बात होती है तो वो कहते हैं कि मैं बस 2 जलसे लूँगा। अरे भाई 2 जलसे लेंगे वो वक्त गया। अब मालेगांव शहर की आवाम काम देखती है। मालेगांव शहर की आवाम ने अच्छे और बुरे की तमीज़ है। बच्चा बच्चा भी हमारे शहर का बताता है कि ये चीज़ है जो आसिफ शेख के इक़्तिदार में थी, ये शेख रशीद के इक़्तिदार में ये चीज़ें हुई। अब हमारे कामों को आप अपना नाम देते हो, किसी के भी बच्चे को अपना नाम दे दिया जाए तो क्या इसको लोग कबूल कर लेंगे क्या? बस ये बात हमारे मालेगांव शहर की आवाम को समझना है। आज सबका एक साथ होना, ये बात आप लोगों को यहाँ पर ये अहद करना है। आज मंच पर जितने भी हमारे सरपरस्त हजरात बैठे हैं, इन लोगों से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि आप भी हमारे बच्चों के ऊपर अपनी सरपरस्ती को कायम रखते हुए और मालेगांव शहर की आवाम को के पास जाकर और वहाँ पर उन लोगों से बात करो कि बस बहुत हो चुका। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे शहर की आवाम को बताओ कि हमारे मालेगांव शहर में नहीं, हमारे तो दीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज हमने तालिम दीन को खो दिया, ये हमारा बड़ा नुकसान है कि आज हमारा एक आलिम दीन जिसको हमने एमएलए बनाया, हमारे शहर की बागडोर दी, आज वो हमारे मालेगांव शहर में कोई तरक्की और कोई कामयाबी की तरफ हमारे शहर को नहीं लेकर गया। तो हमें असेंबली मिशन जो हमारा स्टार्ट हुआ जाता है, मैं मेरे शहर की माँ बहनों से, बुजुर्गों से, मेरे शहर की आवाम से ये कहना चाहूँगी, खास करके मेरे भाइयों से, मेरे नौजवान बच्चों से कहना चाहूँगी कि अब यहाँ से एक ही काम करो कि फिर से हमें आसिफ शेख के हाथों को किस तरीके से मजबूत करना है। क्योंकि अब ये समझ लो कि शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है। शेख रशीद साहब का काम मालेगांव शहर का शेख रशीद साहब के परिवार के, तो आप लोग शेख रशीद साहब के परिवार के लोग हो, आप लोगों को वो काम करना है जो शेख रशीद साहब किया करते थे, जो उनकी हिकमत अमली इलेक्शंस के वक्त हुआ करती थी, उस हिकमत अमली पर आप लोगों को अमल करना होगा। और आप लोगों को असेंबली किस तरह से असेंबली में हमारे आसिफ शेख की कामयाबी हो और मालेगांव शहर हमारा किस तरीके से कामयाबी की तरफ गामजन हो, ये काम आप लोगों को करना होगा। मैं आप मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से कहना चाहती हूँ कि करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाओ। देखिए आज शेख रशीद साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कामों को आप लोगों को आगे बढ़ाना है और हर हाल में मिशन असेंबली हमको बड़ी ताकत से लड़ना होगा, क्योंकि हमारे सामने वो बहरूपिया है कि जिससे हमको सबको एक एक फर्द को मुकाबला करना है और उस बहरूपिया को बताना है कि हमने 2 बार धोखा खाया, तीसरी मर्तबा हम धोखा खाने वाले नहीं। जो शख्स काम करने वाला है, जो शख्स हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की ताकत रखता है, जो शख्स असेंबली में हमारे शहर के लिए आवाज उठाता है, जो शख्स हमारे गरीबों का दर्द महसूस करता है, वो शेख रशीद साहब का यही वो बेटा है, यही वो शहर है जो हमारे मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। इसलिए आज से आपके कामों में लग जाओ। और मैं एक बात और मेरे तमाम भाइयों से, बुजुर्गों से कहना चाहती हूँ कि हमें जमीनी जंग लड़ना होगी, हमें जमीनी जंग लड़ना होगी, क्योंकि जब तक हम जमीनी जंग नहीं लड़ेंगे हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग असेंबली में आसिफ शेख को देखना चाहोगे? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जोर से आवाज दो। शेख आसिफ आगे बढ़ो, शेख आसिफ आगे बढ़ो। तो उसके लिए कमर कस लो, कमर कस
भी हमको खामोश बैठना नहीं है, एक दिन 1 मिनट भी हमको रुकना नहीं है। हर वो शख्स अगर मेहनत कर ले तो इंशाअल्लाह असेंबली हमारे हाथ में है। मुखालिफिन में घबराहट है, बौखलाहट है। मैं बता रही हूँ, आज जिस तरीके का सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मीडिया द्वारा जो चीज़ों को हम आज महसूस कर रहे हैं, जो आज चौक चौराहे पर, होटलों पर जो बातें हो रही है, तो अपोजिशन में बौखलाहट है और बदहवासी छाई है, क्योंकि उन लोगों को आसिफ शेख की तेजी से डर लग रहा है। तो इसीलिए हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है, क्योंकि हमें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है। और इंशाअल्लाह ये एक माँ का दिल कहता है कि इस मर्तबा हम जरूर कामयाब होंगे, चाहे हम, और शेख रशीद साहब की दुआएं हमारे साथ है। जिस दिन हमारा रिजल्ट लगेगा, हम सब शेख रशीद के ये सब तमाम परिवार के लोग, आप लोग रिजल्ट के बाद, कामयाबी के बाद शेख रशीद साहब को जाकर मिलेंगे और खराज अकीदत पेश करना और कहना उनसे कि साहब आपने जो हमें काम अधूरा छोड़ कर गए थे, हमने पूरा किया। बोलेंगे कि नहीं? आप लोग बोलेंगे कि नहीं? आप लोगों को कहना है कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था, हमने पूरा किया। तो इसलिए ये आज का तो स्टार्ट है, इजलास है, अभी हम कई मीटिंगें लेंगे, हमारे अपने लोगों के कई जलसे मालेगांव शहर में होगी, लेकिन ज़मीनी जंग की जो मैंने बात कही है, इसके लिए हर एक पर जो अपना जिम्मेदार है कि वह सुबह उठे तो सुबह से लेकर शाम तक लोगों तक अपने आसिफ शेख के कामों को उजागर करे, उसके जो अखलाक है, उस अखलाक के उसकी गवाही दे कि जो लोग आसिफ शेख को पूरा शहर जानता है, शेख रशीद साहब के बच्चों को, लेकिन आप लोगों को उनके कामों को उजागर करना है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तमाम बातें, और खास करके माँ बहनों तक जाएं, माँ बहनों को भी समझाएं कि इस मर्तबा हमको गुमराह नहीं होना है, हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमको हर हाल में, हर कीमत पर असेंबली हमको जीतना है। और बड़ी कामयाबी के साथ हमारी जीत की वोट लीड इतनी होनी चाहिए कि अपोजिशन इस मर्तबा मुंह में उंगली दबाता रह जाए। ऐसा करोगे कि नहीं? आज वादा करो, आसिफ शेख की माँ से आज वादा करो, शेख रशीद साहब के अधूरे कामों को आगे बढ़ाना है आप लोगों को, और उस काम को आगे बढ़ाकर मिशन असेंबली को कामयाब करना है। ये वक्त की बहुत कमी है, कई लोगों का सत्कार है, और अभी आप तमाम लोगों को अपने महबूब लीडर आसिफ शेख को भी सुनना है। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे और आगे बहुत सारी बातें करेंगे। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।